हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्लांट मॉर्फोजेनेसिस यूनिट हमने स्टार्ट करी थी और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। बस सेनेसेंस, फोटोपिरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, ये 3 टॉपिक्स हमारे बच्चे हैं, जिसमें से कि सेनेसेंस हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में फोटोपिरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन कवर करेंगे, जिसके बाद प्लांट मॉर्फोजेनेसिस कंप्लीट यूज हो जाएगी यूनिट। और बाकी के लेक्चर्स अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो आप बाकी की वीडियोज में देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हैं। तो सेनेसेंस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सेनेसेंस क्या होता है। सेनेसेंस क्या होता है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस चलते हैं प्लांट के अंदर, चलते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो डिफरेंट डिफरेंट फेज आते हैं, जैसे कि पहले वेजिटेटिव फेज आता है, उसके बाद एक ग्रोथ, जिसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं, जिसमें प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद आता है उसका रिप्रोडक्टिव फेज। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म है इनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, वो लाइफ स्पैन में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आएंगे, ठीक है। चाहे वो प्लांट एनुअल हो चाहे पेरिनियल हो। आपको पता है ना, एनुअल वो होते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम वो फ्लावरिंग करते हैं, बस मतलब उसमें सीड्स बने, सीड्स में उसके बाद आगे जाके जब उसमें फ्लावरिंग हो गई मतलब, तो फिर वो डाई हो जाते हैं प्लांट, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। और पेरिनियल मतलब वो होते हैं जो दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब अगेन एंड अगेन उसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो क्या होता है कि वेजिटेटिव फेज होता है जो, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ फेज होता है। तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है। तो वो जो एक स्टेज आती है डेवलपमेंटल प्रोसेस में, जिसके बाद प्लांट की किसी भी ऑर्गन की या पूरे ऑर्गेनिज्म की ही डेथ हो जाती है, ठीक है। या तो प्लांट का कोई एक ऑर्गन या फिर पूरा का पूरा प्लांट, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस स्टेज को हमने सेनेसेंस बोला है। इट इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। जैसे कि जर्मिनेट करा, उसके बाद पहले प्लांट का वेजिटेटिव फेज आया, ग्रोथ फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ऐसे ही एक फेज है सेनेसेंस भी, जिसके बाद प्लांट की ऑर्गन की डेथ हो जाती है। तो ये कैसा होता है, ये डीजेनरेटिव प्रोसेस होता है। हर चीज डीजेनरेट होने लगती है ना, प्लांट मरने लगता है मतलब। तो इसको आप इस फेज को इजीली देख सकते हैं उन प्लांट्स के अंदर जिनका लाइफ स्पैन छोटा है। क्यों? क्योंकि आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिसका किसी किसी प्लांट्स का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, तो आप देख सकते हैं कि जैसी ग्रो मतलब पहले की जर्मिनेट हुआ, उसके बाद छोटा था प्लांट, उसके बाद उसका ग्रोथ फेज आया, ग्रोथ होने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जैसे फ्लावरिंग हुई तो प्लांट की डेथ हो गई। तो वो लास्ट वाली जो स्टेज है सेनेसेंस, वो आप देख सकते हैं। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजिंग, मीन्स इट इज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग। एजिंग की वजह से ऐसा होता है कि जब प्लांट का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है ना, बोला मैंने, तो एक जब एज आ गई प्लांट की तो उसमें उसके बाद उसमें सेनेसेंस हो गया, बुढ़ापा आ गया, और उसके बाद प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है, एक ऑर्डर्ड डीजेनरेटिव प्रोसेस है। देखो डीजेनरेटिव प्रोसेस तो आपको समझ में आ रहा है, हर चीज डीजेनरेट होने लगती है तभी तो प्लांट की डेथ होती है। एक ऑर्डर्ड मैनर में होती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आज सुबह आपने देखा था फ्लावरिंग हो रखी थी और शाम के टाइम प्लांट की बिल्कुल डेथ हो गई। ये एक ऑर्डर प्रोसेस है, धीरे धीरे करके एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। सेनेसेंस डीजेनरेटिव प्रोसेस है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और सेनेसेंस की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गन है, जिस ऑर्गन में सेनेसेंस हो रहा है, या फिर जो ऑर्गेनिज्म है जिस ऑर्गेनिज्म में सेनेसेंस हो रहा है, उसकी फंक्शनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसका फंक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आप याद देखिएगा ध्यान से। 3 टाइप्स का होता है सेनेसेंस। एक होता है होल प्लांट सेनेसेंस। होल प्लांट सेनेसेंस क्या होता है, देखिए जैसे ही रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन करी प्लांट ने, तो उसके बाद ये वाला सेनेसेंस स्टार्ट हो गया, होल प्लांट सेनेसेंस। मतलब जैसे ही रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन करी, रिप्रोडक्शन होने के बाद, फ्लावरिंग होने के बाद पूरा का पूरा प्लांट जो है वो डाई हो जाएगा। इट डाइज आफ्टर सीड प्रोडक्शन। और ये किस में होता है, मोनोकार्पिक प्लांट स्पीशीज। मोनोकार्पिक प्लांट स्पीशीज कौन सी होती हैं, जो कि अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करती हैं, एक ही बार फ्रूटिंग करती हैं, उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट स्पीशीज। और उसमें ऐसा होता है कि एक बार फ्लावरिंग हुई, उसके बाद पूरा का पूरा प्लांट की डेथ हो गई, उसको हमने बोला है होल प्लांट सेनेसेंस, ठीक है। शूट सेनेसेंस एक नेक्स्ट टाइप का सेनेसेंस है, शूट सेनेसेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ एरियल शूट समझते हैं आप, जो शूट सॉइल से ऊपर है, एयर में है, वो शूट को हमने बोला है एरियल शूट। अब अगर आपको ये चीज एक क्लियर होनी चाहिए कि जो शूट होता है ना, वो सिर्फ सॉइल के ऊपर नहीं होता, थोड़ा सा सॉइल के नीचे भी होता है। अगर आपसे कोई कहे कि सॉइल के नीचे सिर्फ रूट ही है या सिर्फ प्लांट की जड़ ही है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ी सी शूट भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि एरियल शूट मतलब जो सॉइल के ऊपर की शूट है, जो स्टेम है, जो तना है, उसमें सेनेसेंस होता है। इट डाइज आफ्टर फ्लावरिंग। जैसे फ्लावरिंग हुई उसके बाद पूरा प्लांट की डेथ नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ जो सॉइल के ऊपर ऊपर दिख रहा था ना प्लांट पार्ट,
उसकी पूरी की डेथ हो गई, उसका सेनेसेंस हो गया। लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्ट था, जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट था, थोड़ी सी शूट और ज्यादा सारी रूट, वो सरवाइव करता है। वही आगे जाके फिर नई शूट बनाता है, मतलब नया स्टेम, नया सब कुछ बनता है। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा? पेरिनियल्स। पेरिनियल्स मैंने कहा ना, मतलब वो बहुत सालों तक रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं? हर साल ऐसी फ्लावरिंग होती है, फिर जो एरियल शूट है वो डिजेनरेट हो जाती है, फिर दोबारा से नई बनती है शूट, नई फ्लावरिंग होती है, ऐसे करके चलता रहता है और वो फिर बहुत सालों तक सरवाइव करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, जिंजर, म्यूसा और क्राइसेंथीमम। थर्ड जो आपका सेनिसेंस है वो है ऑर्गन सेनिसेंस। इसमें क्या होगा? एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ही सेनिसेंस होगा, जैसे कि लीव्स में सेनिसेंस हो गया, फ्रूट्स में हो गया। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में सेनिसेंस, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उस ऑर्गन की डेथ हो जाएगी। तो ऑर्गन सेनिसेंस की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है साइमल्टेनियस या सिंक्रोनस। इसका मतलब क्या हुआ? एक साथ। इसका मतलब होता है एक साथ। जैसे आपने पतझड़ के मौसम में देखा होगा, सारी की सारी लीव्स, सारी की सारी पत्तियां एक साथ गिर जाती हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रहा है सेनिसेंस, लीव्स में हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है? साइमल्टेनियस हो रहा है, मतलब एक साथ हो रहा है, सारी लीव्स में एक साथ हो रहा है। जैसे कि डेसिडुअस ट्रीज में आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट जितनी भी लीव्स होती हैं उसमें सेनिसेंस हो जाता है एक साथ, और एट अ पर्टिकुलर सीजन, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, जिसको हम पतझड़ का सीजन भी बोलते हैं। और ये जो फिनोमिनन है इसको हमने बोला सीजनल सेनिसेंस भी कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में ही सेनिसेंस हो रहा है और सबका एक साथ हो रहा है, इसलिए हमने साइमल्टेनियस सेनिसेंस बोला। अच्छा, दूसरा सेनिसेंस कौन सा है? ऑर्गन सेनिसेंस सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल जो होता है ना, ये इसको हम प्रोग्रेसिव सेनिसेंस भी कहते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में हो रहा है, एक प्रोग्रेसिव वे में हो रहा है। जैसे लीव्स हैं तो सबसे पहले जो ओल्डर लीव्स थी उनमें सेनिसेंस होगा, जो पुरानी थी, जो और एज वाली थी, न्यू वंस में बाद में होगा, ठीक है। तो लेकिन जो लीफ है उसका लाइफ स्पैन भी लिमिटेड है ना, एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रहती है प्लांट के ऊपर। तो इसलिए वो क्यों? क्योंकि उसके बाद उसमें सेनिसेंस होने लग जाता है, और वो जो सेनिसेंस होता है ना वो एक सिक्वेंशियल मैनर में होता है। और ये डिपेंड करता है कि लीफ की एज कितनी है। अगर पुरानी लीफ हो गई है तो उसमें पहले डेथ होगी, उसमें पहले एजिंग होगी, उसमें पहले सेनिसेंस होगा। और नई अगर लीफ है तो उसमें कुछ टाइम बाद में होगा। तो ऐसे सीक्वेंस में चलता है वो काम, इसलिए इसको बोला जाता है सिक्वेंशियल सेनिसेंस। होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं सेनिसेंस के। देखिए क्या सिग्निफिकेंस है कि जैसे ही ओल्ड वाली जो हमारी ऑर्गन है वो डीजेनरेट होती है, वो फंक्शनली इनएफिशिएंट हो जाती है, तो वो क्या हो गया? वो डिस्कार्ड हो गया, है ना। जैसे अब लीफ है वो ओल्ड हो गई, वो येलो होती जा रही है, उसमें मतलब वो लीफ का जो फंक्शन है उसको अच्छे से नहीं कर पा रही है, फंक्शनली इनएफिशिएंट हो चुकी है। तो वो लीव्स डिस्कार्ड हो जाती हैं। मतलब क्या है कि लीफ गिर जाएंगी पेड़ से, और फिर न्यू ऑर्गन, न्यू जो कि फंक्शनली एफिशिएंट होगा, जो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, वो नई लीव्स बन जाएंगी, वो नई ऑर्गन्स क्रिएट हो जाएंगी। तो सेनिसेंस का ये एक फायदा है कि एक पुरानी जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो चली जाती हैं और नई ऑर्गन्स बन जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो ओल्ड ऑर्गन थी जिसमें सेनिसेंस हो रहा था, उसके जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमारी नए वाले जो ग्रोइंग ऑर्गन होती है उसको मिल जाते हैं। दूसरा ये इसका फायदा है सेनिसेंस का। तीसरी चीज ये कि जो सिंक्रोनस सेनिसेंस होता है, सिंक्रोनस सेनिसेंस अभी एक्सप्लेन किया है, जैसे कि सारी की सारी लीव्स एक साथ प्लांट से गिर गई, तो वो अनफेवरेबल सीजन था, ठीक है। अनफेवरेबल सीजन था मतलब उस टाइम पे पानी की कमी थी। तो सपोज करो सारी की सारी लीव्स जब गिर गई, तो लीव्स ही नहीं है तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं है तो वाटर लॉस भी नहीं होगा। जब वाटर लॉस नहीं हो रहा तो प्लांट को इनफ वाटर मिलता रहेगा और प्लांट सर्वाइव करता रहेगा। तो सर्वाइवल ऑफ प्लांट में भी सेनिसेंस का एक फायदा है कि जब कंडीशन अनफेवरेबल आए तो जो है लीफ सेनिसेंस हो जाता है, और लीफ सेनिसेंस के बाद प्लांट को तो अपने लायक तो न्यूट्रिएंट्स मिलते ही रहते हैं, तो प्लांट सर्वाइव कर जाता है। अब जो ये लीव्स नीचे गिरती हैं सेनिसेंस की वजह से, इनका एक और फायदा है। क्या फायदा है? कि ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल, ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल समझते हैं आप? मतलब कि सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? ऐड करती है ये लीव्स। अगर गिर गई तो लीव्स में तो भी तो न्यूट्रिएंट्स थे, कुछ लीफ में भी तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर था। तो जब वो लीव्स जाके सॉइल में गिरी तो उसका डिग्रेड हुई, तो सारा का सारा लीव्स का जो मैटर था, ऑर्गेनिक मैटर था, जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो सॉइल को मिल गए, जिसकी वजह से सॉइल जो हो गई अब न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा रिच हो गई, और उसमें इसीलिए आराम से अब जर्मिनेशन हो पाएगा, है ना। क्योंकि सीड जो है जर्मिनेट नहीं कर पाते अगर उनको अच्छी सॉइल, अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले सॉइल से। तो ये भी एक सेनिसेंस का फायदा है कि सॉइल से अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है, सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाता है।
होप कि आप लोगों को ये सेनेसेंस टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सिग्निफिकेंस भी हमने देख लिया है, कितने टाइप के होते हैं ये भी देख लिया, और बेसिक है क्या एक्चुअल में सेनेसेंस ये भी देख लिया है। फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन 2 लेक्चर बचे हैं, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम उसको कवर कर लेंगे और फिर हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको इसी तरीके से नोट्स और कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझना है तो थैंक यू सो मच।